नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमें चर्चा करनी है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी में पटवारी और लेखपाल की बड़ी बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो उसी से रिगार्डेड हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इंफॉर्मेशन ये शेयर करनी है कि हम कहाँ से पढ़ना है हमें, और ऐप कैसे डाउनलोड करें, कोर्स को कैसे परचेस करें, तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, तो ये लेखपाल उत्तराखंड में वैकेंसी निकली हुई है। तो कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए आइए सीधा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यूके ट्रिपल एससी में जो ये आपका टारगेट बैच बनाया गया है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि क्लास कब से स्टार्ट हो रही हैं और बैच के क्या प्राइस रहने वाला है, ठीक, और क्लासेस का टाइमिंग क्या रहने वाला है। इस पे सब हम कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा हम आते हैं काम की बात पर। तो देखिए, ये जो बैच मतलब आपके फॉर्म तो ऑनलाइन स्टार्ट होने लगे हैं, 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करे, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लेंगे। ये नहीं कि फॉर्म आप 15 मई तक ही करेंगे या उससे पहले करेंगे, एक दो दिन पहले, तो फिर साइड बिजी चलने लगती है और फिर बाद में पता चला कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया। तो इसलिए डेट से पहले पहले 10 दिन पहले फॉर्म को फिल करके रखेंगे। ठीक है, तो अब ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से, यानी परसों से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो वीडियो है आपकी, ये आपको YouTube पर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपको साथ ही साथ ऐप पर भी मिलेगी। तो ऐप का क्या नाम रहने वाला है, आइए हम उस पर सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टारगेट बैच बनाया गया है। सबसे पहले ऐप की बात कर लेते हैं। तो ऐप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। नालंदा एजुकेशन टीकेडी ऐप करके है, उसका लिंक हम सीधा प्ले स्टोर पे आप चले जाओगे, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपके लिए एक टारगेट बैच बनाया है हमने, जो कि बैच स्टार्ट जो है हमारा 20 अप्रैल से है, और इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 1 ईयर वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है भाई, अब ये नहीं कि ये एडमिशन आपके स्टार्ट है, आज जाके आप अभी तुरंत इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और बैच का क्या प्राइस रहने वाला है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, जो बैच का प्राइस है, ये आप परेशान मत होइए, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ये नहीं कि रीजनिंग का बैच है, इसमें आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो भी आपके लेखपाल पटवारी में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड भी पढ़ाया जाएगा, जीएस, और आपका जो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, और रीजनिंग भी इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका ओनली 1099 फीस रखी गई है मात्र। इससे आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड किया है हमने, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स जो मिलेंगे आपको, वो ऐप पर मिलेंगे। ये नहीं कि वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम पे हम आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। शुरू की 1-2 क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्लास के नोट्स रहने वाले हैं वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है एकदम। सभी जानते हैं, काफी हमने पिछले कुछ सालों में, लगभग ये 2016 से चल रहा है, और इसमें पिछले कुछ सालों से हमने यानी 2000 प्लस सिलेक्शन दे रखे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इलाहाबाद का रिजल्ट आया है, उसमें भी काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और जो अभी उत्तराखंड बंदरोगा की बात चल रही थी, तो उसमें उसका पेपर आपका डिले हो गया, यानी पोस्टपोन हो गया है। तो उसमें भी हमने एकदम सिलेबस कंप्लीट करा के दिया है। ठीक है, यानी उसके रिजल्ट की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। रिजल्ट आपका एकदम ओरिएंटेड रहने वाला है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। हम आपको सब कुछ देंगे, आपको केवल और केवल उसको तैयार कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है भाई, और ये जो क्लास रहेगी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली है। ठीक है, तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज्यादा चर्चा ना करते हुए। बाकी सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको। और देखिए, महत्वपूर्ण बात, इस बात को नोट कर लेंगे भाई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट भाई, ध्यान रखेंगे, कंप्लीट कोर्स फीस जो है आपकी 1099, केवल 20 अप्रैल यानी परसों शाम 7 बजे तक ये फीस रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि फीस आपकी बढ़ा दी जाए।
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल कर लेंगे। पता चला बाद में ये आपका 2 गुना महंगा हो गया बैच, ठीक, यानी इसका प्राइस बढ़ गया। तो इसलिए जो हमारा जो मेन मकसद है वो शुरू में यानी उन्हीं स्टूडेंट को जो पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ सिलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूं केवल और केवल रीजनिंग की डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैं इस बैच में लेखपाल पटवारी का जो बैच रहने वाला है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, आपकी टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम से रहेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसको जाएंगे और वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। सारी चीजें आपको ऐप पर मिलने वाली है, ठीक, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ऐप पर मिलेगी, तो इसीलिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। तो जिस किसी स्टूडेंट ने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा, तो पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखेंगे क्या रहने वाली है। चलिए भाई, मैं केवल और केवल जो डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं केवल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। ये आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद कब तक कंप्लीट कराया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और सर कैसे हम नोट्स तैयार करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सर ये बैच हमारा प्रैक्टिस कहां से करें, यानी आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज आपके केवल और केवल जितने भी डाउट है वो सब कुछ मैं आपके डाउट इस वीडियो में लेने वाला हूं, ठीक है भाई। तो आइए पहले एक बार सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, ठीक है, टारगेट बैच है हमारा, तो टारगेट को लेकर हम चलेंगे। केवल और केवल वही आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके मतलब उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा आपको अन्य कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, हिस्ट्री का हो, या आपका हिंदी का हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए पहले जान लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस, जो कि आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा, देख लेंगे भाई। दिखाई दिया? ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। भाग 2 यानी मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति रीजनिंग। इसमें दोनों तरीके की रीजनिंग पूछी गई है। मैं अगर कहूं तो यहां कंप्लीट रीजनिंग आपकी उत्तराखंड लेखपाल पटवारी में आने वाली है, जिसमें 2 भाग में बांटा गया है। अशाब्दिक का मतलब होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। आपको नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक। और शाब्दिक का अर्थ क्या रहेगा आपका यहां पर, वर्बल रीजनिंग। तो दोनों तरीके की रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में 12 टॉपिक होते हैं, 12 के 12 टॉपिक इन्होंने हमें दिए हैं। जैसे कि हम बात कर ले, नॉन वर्बल रीजनिंग एक एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करेंगे। मान के चलिए एक क्लास में मैं 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा एक क्लास में। छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्योंकि टॉपिक जो है ये हमारे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और वाटर प्रतिबिंब, मिरर प्रतिबिंब, यानी ये जल इमेज, वाटर इमेज, ये सब इससे रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं सीधा क्या क्या टॉपिक के नाम दिए गए हैं। ये रहे आपके टॉपिक। देखो, ये 12 टॉपिक दिए गए हैं। 2 तरीके की रीजनिंग होती है, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग और एक है वर्बल रीजनिंग। दोनों तरीके की रीजनिंग दी है। 12 के 12 टॉपिक दिए गए हैं इन्होंने। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब लगभग आपके 20 से 25 मिनट में, यानी इसमें मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, वरना इतनी बड़ी क्लास नहीं रहने वाली। श्रृंखला रहेगी आपकी, श्रृंखला सीरीज रहेगी इसी से रिलेटेड। और जो ये बैच रहने वाला है ना भाई, बाइलैंग्वेज बैच रहेगा। तो इस बात से बेफिक्र रहिए, क्या सर ये हिंदी में रहेगा? ये दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है भाई। और सादृश्यता रहेगा, एनालॉजी, वर्गीकरण रहेगा, क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग रहेगा, पेपर कटिंग रहेगा, कागज काटना, कागज मोड़ना, आकृतियों का निर्माण यानी फिगर फॉर्मेशन रहेगा, फिगर फॉर्मेशन, आकृतियों की गिनती यानी काउंटिंग करेंगे हम फिगर की। और यहां
सन्निहित आकृतियां होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और किसी बुक में भी नहीं होता है। इसके बाद आकृतियों की पूर्ति करी जाएगी कि किस तरीके से कंप्लीट द शेप्स। इसके बाद आकृतियों का आव्यूह, मैट्रिक्स फिगर, समरूप आकृतियों का समूहकरण। ये मान के चलिए ये हम जो रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कि कितने क्लास में, पहले सिलेबस को जान लो। ठीक, इसके बाद ये वर्बल रीजनिंग समाप्त होने के बाद, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग समाप्त होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, इसमें भी काफी सारे टॉपिक हैं, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके की रीजनिंग पूछी गई है उत्तराखंड पटवारी लेखपाल में, वर्बल नॉन वर्बल, दोनों तरीके की रीजनिंग। ये है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपको यहां पर कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, शॉर्ट्स बताए जाएंगे, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का जल्दी आंसर लेके आए। वहां पर जो इससे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग है वो तो बेहद आसान है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, किस तरीके से कागज को काटा जाता है वो सब हम क्लास के अंतर्गत समझाएंगे। ठीक है भाई, उससे बेफिक्र रहिए। इसके बाद देखते हैं वर्बल रीजनिंग में टोटल जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक कितने दिए गए हैं, इसमें टोटल 29 टॉपिक दिए गए हैं। 29 ये हो गए और 12 ये हो गए, यानी काफी हमारे 41-42 टॉपिक हो रहे हैं, हमारे 41 से 42 टॉपिक हो रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए अभी बताएंगे कि कितना समय लग जाएगा। वर्णमाला परीक्षण दिया गया है, अल्फाबेट सीरीज दिया गया है, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। लगभग मान के चलिए इसकी 3 क्लास होंगी, 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 क्लास मान के चलिए। इसके बाद अगर कुट लेखन या कुट वाचन परीक्षण, जो कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, इसकी भी लगभग 3 से 4 क्लास मान के चलिए। भिन्नता की पहचान कीजिए, इसकी 1 से 2 क्लास मान के चलिए। सादृश्यता एनालॉजी, इसकी 1 क्लास मान के चलिए। और श्रृंखला परीक्षण जो सीरीज होता है, सीरीज टेस्ट, इसकी भी आप 1 क्लास मान के चलिए। क्रम व्यवस्था जो रैंकिंग टॉपिक होता है, इसकी आप 4 से 5 क्लास मान के चलिए। दिशा ज्ञान जो होता है, इसकी 3 से 4 क्लास पढ़ाई जाएंगी। अंक एवं समय क्रम परीक्षण, इसकी भी लगभग आपकी जो अंक से रिलेटेड है, देखिए इसमें 3-4 टॉपिक होते हैं अंक पर आधारित। अगर इसमें सारे टॉपिक कराएंगे तो मान के चलिए, क्योंकि इसमें 5 टॉपिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं अंक एवं समय क्रम परीक्षण में, तो वो हम देख लेंगे इसमें कितनी क्लास रहने वाली है। ठीक, क्या दिया गया है, निगमनात्मक परीक्षण। ठीक, तो ये भी इसकी क्लास जो रहने वाली है हमारी 1 से 2 क्लास रहने वाली है, 3 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसकी जो क्लास रहने वाली है हमारी 3 से 4 क्लास रहने वाली है। गणितीय चिन्हों की कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना 1 क्लास रहने वाली है। धारणा परीक्षण 1 क्लास रहने वाली है। कथन तर्क लगभग 4 से 5 क्लास रहने वाली है। कथन तर्क दिया गया है, तो कथन तर्क तो हमारा जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर कथन निष्कर्ष होता तो उसकी ज्यादा क्लास रहती। कथन तर्क की 1 या 2 क्लास मान के चलिए, 1 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। वर्गीकरण की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन 1 क्लास रहने वाली है। आलेखन वेन डायग्राम, इसकी भी 1 क्लास रहने वाली है। गणितीय समीकरण, इसकी 1 क्लास रहने वाली है। ठीक, आप यानी मैट्रिक्स, इसकी 1 क्लास रहने वाली है। बैठक परीक्षण, इसकी 3 से 4 क्लास रहने वाली है। आंकड़ों का पर्याप्तता, यानी इसकी भी लगभग 2 क्लास या 3 क्लास रहने वाली है। इनपुट आउटपुट, इसकी भी 2 से 3 क्लास रहने वाली है। संख्या एवं अवधि निर्धारण, इसकी भी 1 क्लास रहने वाली है। कैलेंडर की 3 से या 4 से 5 क्लास कहूंगा मैं, 4 से 5 क्लास रहने वाली है। कथन निष्कर्ष की यानी एवं निर्णय, इसकी 1 से 2 क्लास रहने वाली है। न्याय निगमन न्याय संगत, ये भी आपका 1 से 2 क्लास मान के चलिए। पहली परीक्षण, इसकी 3 से 4 क्लास रहने वाली है। समस्या का समाधान, इसकी 1 क्लास रहेगी। और सामाजिक बुद्धि यानी नैतिक आचार विचार, इसकी 1 क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, तो थ्योरिकल टॉपिक दिया गया है। शब्द निर्माण 1 क्लास रहेगी। वर्ड फॉर्मेशन, लिपिक अभिक्षमता, इसकी भी 1 क्लास रहने वाली है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसमें 12 टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग में और 29 टॉपिक हमारे दिए गए हैं। टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो कितने टॉपिक हो गए हमारे, 41 टॉपिक हो गए। अब 41 टॉपिक को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि 41 टॉपिक को कंप्लीट होने में सर कितना समय लगेगा। तो देखिए, अगर मैं इनका ज्यादा से ज्यादा देखूं तो लगभग मान के चलिए कि 40 क्लास 1 महीने और 10 दिन मान के चलिए कि हम ये सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे। वरना जल्दी जल्दी रहेगी, कराने को मैं 30 क्लास में भी कंप्लीट करा दूंगा, और कराने को मैं ये टॉपिक यानी ये जो सिलेबस है आपका 6 महीने में भी कंप्लीट करा सकता हूं। लेकिन हमें टारगेट लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है 27 जुलाई, इसकी डेट दी गई है शायद
ठीक, इसमें दिया गया, वो स्टार्टिंग में दिखा देंगे क्या दिया गया है। तो लगभग मान के चलिए कि हमारी जो 40 से 45 क्लास के बीच या 40 क्लास तक मान के चलिए एक एक घंटे की क्लास रहेगी, तो 40 घंटे, 1 महीना 10 दिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आपका सिलेबस आपके पास होगा। ठीक, कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि सिलेबस की चिंता मत करना, जो पढ़ाया जाए आप केवल और केवल उस पर फोकस करना। ठीक, आइए अब डिस्कस कर लेते हैं हम सीधा मुद्दे की बात पर, जो जो हमें इसमें काम करना है, क्या क्या रहने वाला है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहीं पे समझ लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, बहुत से स्टूडेंट के जो डाउट रहते हैं, तो पहले उन डाउट पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए पहला डाउट तो उनका यही रहता है कि सर नोट्स कैसे तैयार करें, नोट्स बताइए। तो नोट्स जो है आपको खुद अपने हैंड राइटिंग से तैयार करने हैं, क्योंकि जो आप लिखेंगे आप उसको भली भांति अच्छी तरीके से जान पाएंगे, वरना मैं पूरे आपको ऐप पे प्रोवाइड करवा दूंगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला। ठीक, जो आप लिखोगे आपको अच्छे से पता रहेगा कि मैंने कौन सी बात कहां लिखी है। ठीक, तो नोट्स आपको खुद अपने हैंड राइटिंग से बनाने हैं। ठीक, सुंदर सुंदर अपने हाथों से। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे इसको देख लेंगे। देखिए जो शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमारी रीजनिंग में पहला टॉपिक हमने उठाया जैसे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की मान लो मेरी 5 क्लास हुई। ठीक, तो इन 5 क्लास के लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आपको अलग से बनानी है, नोट्स के साथ नहीं, अलग से। ट्रिक जो बताऊंगा आपको वो अलग से छोटी छोटी ट्रिक लिख लेनी है कि इसकी सर ने ये ट्रिक बताई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं हो पाया, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन आपका डाउट सेक्शन में उसको वहां पर डाल देंगे। क्योंकि नालंदा एजुकेशन जो ऐप है तो उसमें जाएंगे, डाउट सेक्शन का वहां पर दिया गया है एक आइकन, तो उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अपना डाउट डाल देंगे वहां पर, आपका उसको आंसर ठीक विद इन यानी 1 दिन के अंदर अंदर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर जल्दी भी मिल सकता है लेकिन 1 दिन से पहले पहले मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने तुरंत भेजा तुरंत उसका, तो उस बात पे देखिए थोड़ा बिजी हम भी होते हैं, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 100% उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। इसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं कि तीसरा क्या डाउट रहने वाला है। तीसरा आपको ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने नोट्स बना लिए, अब हम क्या करेंगे यहां पर टाइप वाइज जो में सीट मिलेगी आपको, टाइप वाइज सीट। ये टाइप वाइज सीट कहां मिलेगी, ये आप जाओगे, देखिए ये जो आज वाली वीडियो है ये तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन जो बाकी की पीडीएफ मिलेंगी आपको वो वहीं पर ऐप पर जाकर मिलेगी। ठीक है, बार बार बता रहे हैं एक बात को, तो ये टाइप वाइज सीट मिलेगी आपको ऐप पर। जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा वो विद सॉल्यूशन यानी विदाउट सॉल्यूशन, उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं रहने वाला। जिससे आप चाहते हैं कि इस सीट को मैं दोबारा लगाकर देखूं, तो उस सीट को आप दोबारा लगाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से विद आंसर की अपलोड करवाई जाएगी उसमें। ठीक, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक उठाया और इसके मान लो हमने 100 क्वेश्चन करवाए। ठीक, तो एक तो आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाई जाएगी पीएनजी के फॉर्म में। पीएनजी के फॉर्म में मतलब इससे पहले एक सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी पीएनजी के फॉर्म में, इसको जान लो। पीएनजी के फॉर्म में मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो वाली आपको पीएनजी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं जो मैंने अभी बताया था टाइप वाइज, 1 सेकंड रुक जाएंगे भाई चौथा हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, सही है, दिखाई दे रहा नहीं भाई सभी को अब। तो चौथा जो रहने वाला है वो हमारा टाइप वाइज सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। टाइप वाइज सीट कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपको ऐप पर सीट मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं क्वेश्चन ये दोबारा लगवाऊं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है और वो चाहता है कि मैं ये क्वेश्चन दोबारा लगाऊं, तो वो विद आंसर की आपको वहां पर अपलोड करवाई जाएगी। इसके बाद जो 5वां तरीका रहने वाला है मेरा रीजनिंग पढ़ाने का अपना खुद का, वो ये रहेगा कि आपको एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करवाई जाए। प्रैक्टिस सीट कैसे, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कंप्लीट, एक तो टाइप वाइज सीट जो क्लास के अंतर्गत करवाई जाएगी, दूसरा प्रैक्टिस सीट का मतलब कोडिंग डिकोडिंग की एक सीट मैं अलग से दूं आपको,
ठीक, विद आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो आप आसानी से उसको सोल्व कर पाओ। जो ना हो वो डाउट सेक्शन में आप तुरंत उसको कर लो। ठीक है, यानी दो तरीके की सीट मिलेगी। पहली टाइप बाई सीट, जो क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। दूसरी सीट वो केवल आपको सोल्व करनी पड़ेगी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहने वाला। उसके बाद देखना होगा कि हाँ मेरे से कितने क्वेश्चन लग पा रहे हैं, कितने नहीं। ठीक, अब तीसरी जो सीट मिलेगी आपको वो मिलेगी PYQ, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब टॉपिक वाइज हम इतनी खतरनाक प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहकर भी कोई आपको नहीं रोक सकता एग्जाम को क्रैक करने से। बात समझ रहे हो या नहीं? अगर आपने जिस तरीके से मैं बात को बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो आपको चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकने वाला भी होगा ना, आपको वो भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये मेरे मतलब तरीका है पढ़ाने का, किस तरीके से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। बात समझ रहे हो या नहीं? अब चलते हैं सर, छठा तरीका क्या रहने वाला है? छठा तरीका मॉक लगाएंगे। मॉक एक तो लगाएंगे मॉक टॉपिक वाइज, ठीक, जो टॉपिक वाइज ऑन ऐप पर रहने वाला है। ऑन ऐप पर मतलब ऐप पर ही आपको टेस्ट लगवाया जाएगा, देखेंगे कि किस स्टूडेंट की कितनी रैंक आ रही है। एक लगवाएंगे आपको मतलब यानी PYQ, रीजनिंग की बात कर रहा हूं वही मैं, बाकी हर एक सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से टीचर बताएंगे आकर आपको। तो यहां पर देखेंगे PYQ, यानी आपको यहां पर ये टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी। कंप्लीट भी लगवाई जा सकती है, ओरिएंटेड यानी इंडिविजुअल भी लगवाई जा सकती है। हो सकता है कि कंप्लीट आपको PYQ लगवाया जाए। ये ऑन ऐप पर होंगे भाई, ये काम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐप पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगे आपको सब कुछ चीजें। आइए अपना टेस्ट लगाइए, देखिए कितने नंबर आए, कितनी रैंक, कहां गलत थे, उसका सॉल्यूशन वगैरह सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं सातवां पॉइंट देखूं कि सातवां पॉइंट क्या रहने वाला है, तो सर सातवें के बाद तुरंत आठवां पॉइंट आएंगे। अब तो आठवां पॉइंट क्या रहने वाला है, तो ये लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो रहने वाली है, तो इस बात से बेफिक्र रहिए, जैसा आपका मन होगा वैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, बस ये तरीका है हमारा पढ़ने का। रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो या GS हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, हम इसी तरीके से एक एक करके आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लेंगे। पता चला बाद में आप बाहर हो गए इस बैच से, एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। पहले ही बता रहे हैं, एकदम नियम के तरीके से चलेंगे। जो फीस रहने वाली है वो 20 अप्रैल 7 बजे तक, नोट किया गया है भाई, 20 अप्रैल 7 बजे तक आपकी ये फीस रहने वाली है। ठीक, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं आराम से इतना। चलिए बस, बाकी और कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे परसों, यानी नेक्स्ट क्लास में आपसे 20 अप्रैल से आपको सारी टाइम टेबल सब कुछ बता दिया जाएगा। कहां, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना बस, और उसको सारी जानकारी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। जितनी भी है क्लासेस, पहली क्लास, एक दिन में कौन कौन सी क्लास रहेंगी, एक दिन में मेरी क्लास पढ़ाई जाएगी रीजनिंग की, एक दिन में आपको उत्तराखंड पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाई जाएगी, और GS की क्लास पढ़ाई जाएगी। और इसमें और कोई सब्जेक्ट है? बस ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो भी उत्तराखंड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो इस बैच में जल्दी से जल्दी भाग ले और अपने सिलेबस को कंप्लीट करे, और कंप्लीट होने के बाद हमारे साथ उसी को पूरा फिर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के तरीके से लगाए। ठीक है भाई, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे 20 अप्रैल के। ठीक है, 20 अप्रैल को मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।